हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारे कलिसिया में जो हमारा बेटी का नाम है संत कुमार सागर और मनीषी सागर, उनके जीवन पर एक अद्भुत गवाही है जिसे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि इनकी शादी जो है सन 2017 में संपन्न हुई थी। तो 18 तक संतान नहीं आया था। तो 18 तक जब संतान नहीं आया था, ये लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ। जैसे 19 हुआ तो इन लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ कि साल भर शादी हो गया, बच्चा नहीं आ रहा है। तो उन्हें फिर प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया और फिर रायपुर में हॉस्पिटल में जाकर वहाँ इलाज कराना शुरू किए कि किसी प्रकार को कोई कमी है क्या। तो डॉक्टर बताए कि आपके पेट में बच्चेदानी में गांठ हो रहा है। क्या हो रहा है? गांठ। तो लगभग ये लोग 2 साल से दवा खाए और मैं कहता हूँ कम से कम 1.5 लाख के आसपास इन लोगों का पैसा जो है उसमें गया हो। क्योंकि मन मानता नहीं है ना, क्योंकि लोग जब कोई शादी 2 साल हो गया और बच्चा नहीं आ रहा है तो घर के लोग भी अच्छा नहीं समझते हैं और बाहर वाले लोग भी ताना देते हैं। क्योंकि शादी हो जाने के बाद माता पिता का नाम जुड़ता है, परंतु इन लोगों की जीवन पर ऐसा नहीं था। तो ऐसे में जैसे शादी इनका संपन्न हुआ तो हमारी बेटी तो पहले से विश्वास में थी और उन्होंने बड़ी विश्वास से अपने पति का मंडली को जी। उसके बाद इन लोगों ने निर्णय किया कि हम अब प्रार्थना करेंगे, अब हम कहीं इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धन संपत्ति भाव पूरा व्यय हो चुका है और हमारे हाथ में कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर ये लोग लगातार 2-3 साल तक प्रार्थना करते रहे और जब इन लोगों ने प्रार्थना की तो प्रभु ने एक दिन जब छड़िया कलिसिया में उपवास प्रार्थना का आयोजन था, वहाँ पर सारे लोग सम्मिलित थे, नवंबर महीना था। तो उसी समय प्रभु की आत्मा ने उनको छुआ और ऋषि की प्रभु का एक अद्भुत आशीष उसके घर भर परमेश्वर ने। और जब उस दिन वो उपवास प्रार्थना से आई और उसके बाद जब दूसरा महीना आया तो उनको पेट नहीं आया और जब हमने कि पॉजिटिव है कि नहीं है करके जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया तो उसका रिजल्ट क्या आया। और इससे पहले एक अद्भुत और गवाही है जिसका वीडियो मेरे पास है, मैं उसको डाल दूंगा कि उसकी जो बीमारी को रोक रहा था उसके गर्भ वो पूरा गांठ बन गया था और गांठ बनने के बाद वो मांस बन गया था। जब प्रार्थना की गई तो रात को 12 बजे वो अपने आप वो बीमारी जो बाहर आ गई। डॉक्टर को मैंने दिखाया और प्रोफेसर जी को दिखाया तो बोले कि सचमुच ये अद्भुत बात है कि किसी का मांस जो है बढ़ जाता है मांस के रूप में और वो निकल आया अच्छा ही। तो परमेश्वर ने उपाय किया और आज लगभग इनकी शादी को 6 साल हो गए और 6वां साल का रनिंग है और 6वां साल में इसको इस दंपत्ति को संत कुमार सागर और ओमेश्वरी सागर जो ससा सुंदरी का रहने वाला है, ससा सुंदरी का रहने वाला है, तो इन लोगों के जीवन पर एक अद्भुत परमेश्वर ने गवाही को मौजूद किया है। तो सचमुच में खुदावंद परमेश्वर जिंदा खुदा है जो इसकी सुनी गोद को भर दिया और परमेश्वर के लिए कोई निकाल ठीक। आज बच्चा लेकर उसका पिताजी आपके सामने खड़ा है, माता जी का सीजर हुआ है इसीलिए वो नहीं आ पाई, वो बेड रेस्ट में है। तो हम पर इसके लिए ये संत कुमार सागर जी परमेश्वर को और बहुत हमारे कलिसिया के एक लोगों को धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने बड़ी उपवास के साथ इनके लिए प्रार्थना की दंपत्ति के लिए और परमेश्वर ने वास्तव में अद्भुत आशीष बेटे के रूप में इनके जीवन में लाया है। बड़ा आनंद और हर्ष की बात है। तो मैं इस गवाही के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों के जीवन में किस प्रकार के कई प्रकार के दुख या हताश से निराश हो चुके हैं, परमेश्वर से जरूर प्रार्थना कीजिए। या कोई गंभीर बीमारी में है तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जो किसी से नहीं होता जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर स्वयं आकर आपके जीवन पर प्रकाश करता है।
और प्रभु कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। तो निश्चय ही ये परमेश्वर को धन्यवाद करता है, साथ ही साथ हमारे छड़िया कलीसिया के सारे सदस्यों को और पास्टर जी को और जितने भी तमाम जुड़े लोग हैं जो इनके दुख में सहयोगी रहे, तो परमेश्वर का ये धन्यवाद देते हैं सबको जगह से।